Once again, you are welcome in online classes, CR इंटरनेशनल स्कूल बेटा। और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम अपने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक में है हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इससे पहले एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं कि इससे पहले वाले टॉपिक जो आप देख चुके हो उससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात किया था कि जो लीगल ब्रांच दो तरह की होती है, एक तो क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के बारे में हमने जाना था कि जहां पर किसी को फिजिकल हार्म होती है, फिजिकल इंजरी होती है, शरीर में जो चोट होती है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस तरह के केसेस को डील किया जाता है। चाहे किसी तरह का थेफ्ट की केसेस हो गए, इस तरह के सारे थेफ्ट हो गया, अपराध, मारने पिटाई, किसी का मर्डर हो गया, गोली मार दिया, ये सभी क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल लॉ के अंदर डील किए जाते हैं। उसके विपरीत जो दूसरी तरफ के लॉ होते हैं वो बेटे सिविल लॉज की बात करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, यानी कि आपके या तो मोरल वैल्यूज है या फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर हार्म पहुंचाया जाता है तो वो सभी आपके सिविल लॉ के अंदर डेट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि कौन कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जो बड़ा मेन अहम रोल निभाते हैं हमको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिलीवर करने में। हमको जो अपराध है उसमें दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं और उसकी तह तक पहुंचने के लिए उसमें कौन दोषी है उसके अंदर, चाहे हम शुरुआत करेंगे पुलिस से लेकर और न्यायालय तक, इसके बीच में कौन कौन आते हैं, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में बात करें, जिससे न्यायालय इन सभी की बातों को ध्यान में रखकर अपना जस्टिस डिलीवर करते हैं, जस्टिस सुनाते हैं, न्याय देते हैं पब्लिक को। ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब वो मेन 4 की प्लेयर्स है उसके बारे में एक बार नजर डाल देते हैं, फिर एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस का। पुलिस के बारे में आप सभी वाकिफ हैं कि पुलिस का किस तरह का रोल होता है, वो आप जानते हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है आपके लिए नया नाम हो, हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में द डिफेंस लॉयर, मे बी यू मे बी नोइंग अबाउट दिस, बट इफ अगर आप नहीं जानते हो तो हम डिस्कस करते हैं। जजेस का क्या रोल है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, कि अपराध की जांच करने में दो टॉपिक हो गए ना, द 4 की प्लेयर्स और व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। तो क्राइम को, अपराध की जांच करने में पुलिस का क्या रोल है, इस बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुलिस के बारे में बात करते हैं बेटा। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी या फिर पिक्चर आप प्रैक्टिकल भी कभी भी आप देखने को मिलता होगा, जैसे भी कोई क्राइम कमिट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में, जहां से आप रोड से निकल रहे हैं वहां पर अगर कोई अपराध हो जाता है तो हम सबसे पहले हम इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को, और फिर पुलिस उसके तुरंत बाद में क्या करती है, जो भी क्राइम है उस सीन पे आती है। ठीक है ना। क्राइम का जो सीन है जहां पर यह अपराध हुआ है वहां पर पुलिस पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में क्या करती है, क्या करती है बेटा पुलिस आने के बाद में सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले जो भी वहां पे विटनेसेस है, ठीक है ना, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करती है। ठीक है ना। क्या करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग, मतलब उनसे पूछताछ करती है कैसे हुआ, आपने क्या देखा, तो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करती है। और दूसरी क्या करती है, आई विटनेसेस, साथ में कुछ एविडेंस, कुछ सबूत मिल रहे हैं वहां पे,
तो एविडेंस को कलेक्ट करती है, राइट। और उसके बाद में अगर जिसके साथ में हादसा हुआ है उससे भी पूछताछ कर लेती है, ठीक है ना। अगर उसकी कंडीशन ठीक है तो उससे भी पूछ। बेटा हमने बात की कि किस तरह से पुलिस जाके जहां पर कोई क्राइम कमिट होता है वहां पर जाकर जो विटनेसेस हैं उनसे पूछताछ करती है। इसको हम रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, राइट। ठीक है ना। यानी कि उन सभी के लिए स्टेटमेंट लेती है, पूछताछ करती है, भैया आपने क्या देखा। साथ में ये विटनेसेस की बात करें, इसी के साथ में एविडेंस कलेक्ट करती है। एविडेंस का मतलब जो भी वहां पे सबूत होंगे उनको कलेक्ट करती है, राइट। और इस तरह से एक्यूज से भी पूछताछ की जा सकती है। दोषी अगर वहीं पे है जिसने क्राइम किया, विक्टिम है अगर वो होश हवास में ठीक है तो उससे भी, नहीं तो पहले उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, है ना। यही तरीका है। फिर कई जगह पे क्या है, पुलिस उस टाइम नहीं पहुंच सकती तो हम पब्लिक में से कोई एफआईआर लॉन्च करते हैं। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है एफआईआर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या रहता है, कभी सोचा आपने? अगर आपके आजू बाजू में कुछ हुआ तो आपका फर्ज बनता है आपके परिवार का कि उसके बारे में सूचना पुलिस को देना। तो वही है, प्राथमिकी बोलते हैं, प्राथमिकी दर्ज कराना। फर्स्ट आपने क्या देखा उसके बारे में, फिर पुलिस उसी के बेस के ऊपर जांच करती है। ठीक है बेटा। इस तरह से पुलिस अपने एविडेंसेस और विटनेसेस रिकॉर्ड करती है और इसके आधार पर वो एक चार्जशीट तैयार करती है। चार्जशीट कुछ डिफरेंट नहीं है। चार्जशीट में ये सभी विटनेसेस, उनके स्टेटमेंट, साथ में जो एविडेंस, जो सबूत मिले वो सारे, और साथ में एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों के स्टेटमेंट लेके पुलिस को लगता है कि क्राइम में गिल्टी है अपराधी ने, तो उसके अगेंस्ट में चार्जशीट तैयार होती है। ठीक है ना। अपराधी के, बदमाश के अगेंस्ट में चार्जशीट तैयार होती है। अब चार्जशीट अगर कोर्ट में जजमेंट किसके पास में जाएगी? चार्जशीट जाएगी जज के पास में, डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास में जाएगी। अब वहां के बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल शुरू होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करने वाले हैं भाई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले जान लीजिए, ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो है एक लीगल नॉलेज है जिसको, सरकारी ऑफिसर है, ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आजकल सरकार भी तो उस तरह के जो वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होता है, किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जाता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। तो अगर सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई केस दायर होता है, फाइल होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये भी काम है, सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा। किसी एक लेडीज के साथ उसके क्या कहते हैं आप, दहेज, बार बार दहेज की मांग करते हैं और पूरी नहीं होने पे उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देते हैं। और जिस लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे गरीब हैं, तो ऐसे केसेस की वो वकील नहीं कर सकते, जज की कोर्ट की फीस नहीं दे सकते। तो ये सारा जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखेंगे। जो विक्टिम है, जिनकी बच्ची की हत्या कर दी गई है, लड़की की हत्या कर दी गई है दहेज के पीछे, उसका पक्ष रखने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। अब जो एक्यूज है, जिसने क्राइम किए हैं, उसको भी अपने आप को, अपना पक्ष रखने की कोर्ट के अंदर मौका मिलता है, तो इसको डिफेंस लॉयर के नाम से बोलते हैं। जो डिफेंस करेगा, उसको बचाने की कोशिश करता है, वो डिफेंस लॉयर होगा, एक्यूज को जो बचाने की। अब नंबर 1 हो गया जज, नंबर 2 हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नंबर 3 हो गया डिफेंस लॉयर।
अब ये तीनों के जो बातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेते हैं। क्या करते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बात को रखते, पुलिस की जो चार्जशीट दायर की है उसके आधार पर और डिफेंस लॉयर, इन सभी की बातों को मद्देनजर रखते हुए देन द जज डिसाइड्स विद हिज विजडम, अपनी बुद्धि से और अपने एक्सपीरियंस से, कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह है। बेगुनाह के भी अपने ये एक्यूज, दोषी अपराधी के भी बहुत सारे राइट्स हैं। कोई किसी को भी, अपराधी को भी, अगर किसी के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि अपराध किया है, वो भी अपना पक्ष रख सकता है। उसको भी गिरफ्तार करने से पहले जो भी पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा उसको उसका अरेस्ट वारंट दिखाना होगा, उसको कारण अरेस्ट का, उसको गिरफ्तार किए जाने का कारण बताएगा वो उसको, और साथ ही साथ उसके साथ में पूछताछ के लिए जो भी आप बातचीत करते हो पूछताछ के लिए, उसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनके ऊपर डंडे बरसा नहीं सकते, पीड़ित उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकते, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है ना, उसको चोट नहीं पहुंचा सकते पुलिस, कानून ऐसा कहता है। और साथ ही जो पुलिस के सामने जो उसे पूछताछ के दौरान जो भी स्टेटमेंट रिपोर्ट किया है वो अदालत के अंदर वैलिड नहीं होते हैं, उनसे आप क्लू ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिए हैं दोषी ने, अपराधी ने, वो अदालत में जाके बदल सकता है, ठीक है ना, उसको अधिकार है, वो बोल सकता है कि मेरे साथ में जबरदस्ती उन्होंने ये स्टेटमेंट दिलाने के लिए जबरदस्ती मेरे से सिग्नेचर कराए हैं। साथ में जब गिरफ्तार करते हैं तो उनके परिवार के सदस्य का भी सिग्नेचर होता है और उस इंडिविजुअल का भी सिग्नेचर, उसको अपने, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने की भी इजाजत है। उसको ये भी बताया जाएगा पुलिस द्वारा कि उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखने वाले हैं, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि इस बारे में बात करेंगे कि जो है इस आप जो पुलिस वाला जो गिरफ्तार कर रहा है उसको अपनी फुल वर्दी के अंदर होगा, डेजिग्नेशन लगा होगा, नाम लगा होगा, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना दोषी का, अपराधी का भी अधिकार है। तो आपने देखा, आज हमने बात किया किस बारे में, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आज के बाद में आपको पता होना चाहिए पुलिस भी जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, अरेस्ट करने के साथ में उसको बताना होगा, अरेस्ट करने के साथ ही उसे बताना होगा कि क्या आपका गुनाह है, वो भी बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने जस्टिस सिस्टम है जो फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी का वायलेशन होता है तो बहुत सारे आपके अधिकार हैं, ठीक है ना, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इन अधिकारों का आप उपयोग कर सकते हो और पुलिस को भी ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि नागरिक को हर अधिकार का उसका यूटिलाइज करने का हक है। इसी के साथ बेटा आज हमने इस टॉपिक को किया। इस टॉपिक के बारे में मुझे लगता है आपको किसी तरह की कोई शंका या कुछ डाउट नहीं होने लगा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन से बताएं। इसी के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक यू। लेते हैं, क्या करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बात को रखते, पुलिस की जो चार्जशीट दायर की है उसके आधार पर और डिफेंस लॉयर, इन सभी की बातों को मद्देनजर रखते हुए देन द जज डिसाइड्स विद हिज विजडम, अपनी बुद्धि से और अपने एक्सपीरियंस से, कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह है। बेगुनाह के भी अपने ये एक्यूज, दोषी अपराधी के भी बहुत सारे राइट्स हैं। कोई किसी को भी, अपराधी को भी, अगर किसी के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि अपराध किया है, वो भी अपना पक्ष रख सकता है। उसको भी गिरफ्तार करने से पहले जो भी पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा
उसको उसका अरेस्ट वारंट दिखाना होगा, उसको कारण अरेस्ट का, उसको गिरफ्तार किए जाने का कारण बताएगा वो उसको। और साथ ही साथ उसके साथ में पूछताछ के लिए जो भी आप बातचीत करते हो पूछताछ के लिए, उसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनके ऊपर डंडे बरसा नहीं सकते, पीड़ित उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकते, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है ना। उसको चोट नहीं पहुंचा सकते पुलिस, कानून ऐसा कहता है। और साथ ही जो पुलिस के सामने जो उसे पूछताछ के दौरान जो भी स्टेटमेंट रिपोर्ट किया है वो अदालत के अंदर वैलिड नहीं होते हैं, उनसे आप क्लू ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिए हैं दोषी ने, अपराधी ने, वो अदालत में जाके बदल सकता है, ठीक है ना, उसको अधिकार है। वो बोल सकता है कि मेरे साथ में जबरदस्ती उन्होंने ये स्टेटमेंट दिलाने के लिए जबरदस्ती मेरे से सिग्नेचर कराए हैं। साथ में जब गिरफ्तार करते हैं तो उनके परिवार के सदस्य का भी सिग्नेचर होता है, और उस इंडिविजुअल का भी सिग्नेचर उसको अपने, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने की भी इजाजत है। उसको ये भी बताया जाएगा पुलिस द्वारा कि उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखने वाले हैं। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि किस बारे में बात करेंगे कि जो है इस आप जो पुलिस वाला जो गिरफ्तार कर रहा है उसको अपनी फुल वर्दी के अंदर होगा, डेजिग्नेशन लगा होगा, नाम लगा होगा, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना दोषी का, अपराधी का भी अधिकार है। तो आपने देखा, आज हमने बात किया किस बारे में, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आज के बाद में आपको पता होना चाहिए पुलिस भी जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, अरेस्ट करने के साथ में उसको बताना होगा, अरेस्ट करने के साथ ही उसे बताना होगा कि क्या आपका गुनाह है, वो भी बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने जस्टिस सिस्टम है जो फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी का वायलेशन होता है तो बहुत सारे आपके अधिकार हैं, ठीक है ना, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इन अधिकारों का आप उपयोग कर सकते हो, और पुलिस को भी ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि नागरिक को हर अधिकार का उसका यूटिलाइज करने का हक है। इसी के साथ बेटा आज हमने इस टॉपिक को किया। इस टॉपिक के बारे में मुझे लगता है आपको किसी तरह की कोई शंका या कुछ डाउट नहीं होंगे, अगर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन से बताएं। इसी के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होप, स्टे सेफ, थैंक यू।